हेलो एवरीवन। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी एनटीए के एग्ज़ाम को लेकर के, और उसमें बताया था मैंने कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इन लास्ट 1 मंथ में, है ना। एग्ज़ाम जैसे कि आप चांसेस है कि आपका जनवरी के स्टार्टिंग में होने के चांसेस है, या फिर दिसंबर के लास्ट में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई थी कि आपको जीएस में क्या करना है, मैथ में कैसे करना है, रीजनिंग में क्या चीज़ें पढ़नी है, किस चीज़ पर फोकस करना है, हिंदी के बारे में भी वहाँ पर मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम जीएस पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि जीएस जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें तो केवल काम की चीज़ें पढ़नी है। अभी लास्ट 1 मंथ है, तो ये चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे कि आप जो एग्ज़ाम में आने लायक होती है चीज़ें, ठीक है, और ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, आपके ज़ुबान पर रटी होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। इतनी चीज़ें 100% आपको इसमें देना है, कम से कम ये आपको पता होना चाहिए, इतनी चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनमें क्या पढ़ना है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरा ध्यान से देखना है, ओके। और साथ में अभी मैं आपको बता दूं कि इन सभी टॉपिक पर एक एक करके आपको डेली वीडियोस मिल जाएगी। 1 से 2 टॉपिक में डेली आपको जो है वीडियो बना करके दूंगा, और खुद के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जिन नोट्स को पढ़ करके मैंने जॉब ली है, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, वो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको सपोर्ट करना है, ठीक है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये चीज़ें आपको करनी है, बाकी मैं अपना काम करता रहूँगा, ओके। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर पर। करंट अफेयर की अगर बात करें, देखिए करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए भरा है या किसी भी पोस्ट के लिए आपने भरा है, तो लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें। जीएस के जूनियर असिस्टेंट में 50 क्वेश्चन का है वो, ठीक है। तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। यानी आप करंट अफेयर को छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को आपको याद करना पड़ेगा बढ़िया करके, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नियुक्तियाँ होती है वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। मंत्रिमंडल की जो नियुक्तियां है, किस पोस्ट पे, किस पद पे कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये जो है ना लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, इस तरह के आपको ये चीज़ें आपको याद करनी है, पढ़ना है। और आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं सारी जो है आपको एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिक करा दूंगा, ओके। तो केवल उतना कर लेना है आपको, और खुद से करना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो। अगला है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री, है ना, पद्म भूषण, ये सारे आपको पता होने चाहिए किस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। आगे है फिल्मों से संबंधित पुरस्कार, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और अन्य प्रमुख पुरस्कार, है ना। आगे है इंडेक्स से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, है ना। भारत भुखमरी में कौन से स्थान पर है ना। प्रेस स्वतंत्रता में कौन से स्थान पर है, रैंकिंग, है ना। तो भारत की और जो पहला देश है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कराने वाला हूँ मैं। प्रमुख खेल से संबंधित, ठीक है, खेल कौन सा खेल, जैसे अभी जैसे ओलंपिक खेल हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। जो जितने भी खेल हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप, है ना, तो जितने भी खेल हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी टीम जीती है, किसने कितना जो है स्कोर किया, मतलब इस तरीके से किसने क्या परफॉर्मेंस दी है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आगामी खेल कि ये खेल कब होगा, है ना, वर्ल्ड कप कब होगा, आने वाला वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, इस तरह की ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे है प्रमुख पुस्तकें और लेखक, है ना, जो करंट अफेयर में जो पुस्तकें हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। प्रमुख योजनाएं, कौन सी योजना किस पर्पज से निकाली गई है, या किस मंत्रालय के द्वारा
निकाली गई है। इस तरह से क्वेश्चन आजकल बहुत बनते हैं, वो पता होनी चाहिए आपको। और जो प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई खेल से रिलेटेड है जैसे नीरज चोपड़ा है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब जितने भी जो व्यक्ति है उनके आपको उनसे संबंधित खेल के बारे में या उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वे कहाँ के हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन जो है बनते हैं। ओके, और साथ में आपको क्या करना है, पूरे 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर्स करना है। ठीक है, तो मंथली आप कर सकते हैं इसको, मंथली बुक्स के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो या फिर यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, है ना। अगर मंथली आप पढ़ना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक करके, आप मंथली वहाँ से पढ़ सकते हो, तो आराम से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। तो करंट अफेयर में आपको इतना पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। ज़्यादा टॉपिक मैंने यहाँ पर नहीं सेलेक्ट किए, बहुत ही कम टॉपिक है और यही जो है मतलब घूम फिर के आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके, देखिए स्टैटिक जीके बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कला और संस्कृति से क्वेश्चन आपको बनते हैं, है ना। कौन सा नृत्य किस राज्य का है, इस तरह से, है ना। कौन सा डांस कहाँ का है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अच्छा एक टॉपिक है, इससे आपको पूरा कवर करना है अच्छे से। और भारतीय पर्यटन स्थल, है ना, विश्व धरोहर वाले सूची में जो जितने भी स्थल है वो आपको पता होने चाहिए। प्रसिद्ध मंदिर, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, किस वंश के शासकों ने उसको बनवाया है, इस तरह से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा देखने को, तो ये पता होना चाहिए। दिवस, है ना, कौन सा दिवस किस डेट को आता है। राजधानी, मुद्रा और विश्व संगठन, जितने भी विश्व स्तर पे संगठन है वो पता होने चाहिए आपको, मुख्यालय उनके पता होने चाहिए। और भारतीय अनुसंधान संगठन, ठीक है, भारत में जितने संगठन है वो आपको पता होने चाहिए। आगे है प्रसिद्ध व्यक्ति, है ना, उनके उपनाम, उनके समाधि स्थल, जन्म स्थान, जैसे महात्मा गांधी की समाधि स्थल क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल, इस तरीके से, है ना। चौधरी चरण सिंह, तो ये बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं, मतलब फेमस व्यक्ति हैं, तो इनके समाधि स्थल और उपनाम वगैरह भी आपको पता होने चाहिए। और जन्म स्थान, इस तरह के टॉपिक भी आपके बनते हैं। ओके, चलिए आगे है प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी पुस्तकें, जो पुराने जो लेखक रहे हैं और उनकी जो पुस्तकें है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। उनके सीमाओं के नाम पता होने चाहिए, है ना, कितनी किलोमीटर की सीमा है, ये सारी चीज़ें। और राजधानी, मुद्रा, मतलब एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, जैसे महाजनपद, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस जनपद की राजधानी कौन सी थी, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जनपद से रिलेटेड ज़्यादातर ये क्वेश्चन बनता है कि किस जनपद की राजधानी कहाँ पर थी, कौन सी थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मौर्य काल के आसपास का आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मौर्य काल के आसपास और मौर्य काल के बारे में आपको पता होना चाहिए, अशोक के बारे में। आगे है प्राचीन इमारतें, है ना, प्राचीन इमारतें व मंदिरें, कौन सी इमारत किस राजा ने बनवाई है, कौन सा मंदिर किसने बनवाया है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, है ना, इस तरीके से। और जितने भी, चाहे वो मुग़ल शासकों में हो, दिल्ली सल्तनत में बनाई गई इमारतें हो, तो वो सारी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। दिल्ली सल्तनत, मुग़ल काल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सिख गुरु के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, है ना, गांधी युग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा आंदोलन कब हुआ, है ना। तो ये सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं मॉडर्न हिस्ट्री में वो आपको पता होनी चाहिए। और हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी युद्ध हुए हैं उसकी डेट और वो किस किस के बीच में हुए हैं, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी आपको जो है चीज़ें पता होनी चाहिए, अच्छे से रिवाइज कर लेना है सारी चीज़ें। और मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी टॉपिक पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है ना। तो कल से कोशिश करूँगा, कल से आपको वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 2 से 3 वीडियो मैं आपको डेली प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको आना है
वीडियोस देखनी है, सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफी की बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले भारत के स्तर पर नदी, झीलें, नहरें, पहाड़, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर विश्व स्तर पर नदी, झीलें, नहरें, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पता होने चाहिए आपको। बांध, कौन सा बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है। दर्रे, वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्टेट में है, किसके लिए फेमस है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं एग्ज़ाम में। सौरमंडल, वायुमंडल, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इतनी चीज़ें आपको कर लेनी है जियोग्राफी में। आगे है पॉलिटी की बात करें तो आपको जैसे संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, है ना। संविधान के स्रोत, कौन सी चीज़ें किस देश के संविधान से ली गई है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अनुसूची, अनुच्छेद, संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद से, संशोधन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अनुसूची से, है ना, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। संसद से रिलेटेड क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, न्यायालय, आपातकाल, ठीक है, और महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भाई यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। आयु सीमा, जैसे किस पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, और जो उसकी सेवानिवृत्त की आयु कितनी है किस पोस्ट के लिए, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल, है ना, ये क्वेश्चन आते हैं तो वो पता होनी चाहिए। किसकी नियुक्ति कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है किसको, ये सारी चीज़ें तो आपको इजीली मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना, बस आपको डेली बने रहना है चैनल पर और सपोर्ट करना है, बस इतना ही बोलूँगा मैं। बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो है समय राष्ट्रपति जब रहे वो कब से कब तक रहे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। मतलब और भी जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उनके बारे में पता कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस की अगर बात करूँ तो साइंस में जो है बायोलॉजी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और फिजिक्स में आपको मात्रक वगैरह या थोड़ी सी जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो कर लेना है बस। और केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में आपको फार्मूला जो होता है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और भी 2-4 टॉपिक होते हैं वो इम्पोर्टेंट, वो। और बायोलॉजी में आपको तो अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। बायोलॉजी में आपको जो जीव विज्ञान होता है, ठीक है, जूलॉजी, ठीक है, वो ज़्यादा पढ़नी है। आगे है कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं कंप्यूटर का, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें आपको भैया जीएस में पढ़नी है, ठीक है। और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हो, 35+ स्कोर करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर 35+ स्कोर करना चाहते हो तो इतनी चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही जो है आपको बताना था कि आपको जीएस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि जीएस में समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन में रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक टॉपिक है जीएस का। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दी। तो बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।